नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करता हूँ कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग की, जिसमें आपके टोटल 2430 पदों के लिए परीक्षा हुई है। फ्रेंड्स, इसका जो रिज़ल्ट है मैंने आपको लिखा है कि देखो बहुत जल्द आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। बहुत जल्द बोले तो किस तिथि तक आपको इसका रिज़ल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। और जो आपके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हैं वो कब से कंडक्ट कराए जाने की उम्मीद है, और मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा कि कितने नंबर हैं आपके, तो आप अगले जो चरण हैं फिजिकल के लिए तैयार रहें। सबसे पहले देखो, मैं आपको एक जो नोटिस है, आप लोग आई होप कि अवेयर होंगे। 4 जुलाई को एक जो नोटिस था उसके बारे में व्याख्या करने की कोशिश करता हूँ कि उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, देखो जो 4 जुलाई को नोटिस था आप लोगों ने देखा होगा। जो इंटरनल नोटिस था जारी किया गया था उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड की तरफ से, जो आपके समस्त अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन को छोड़कर एक पत्र लिखा गया था आपके डीबी और पीएसटी को कंडक्ट कराने के संबंध में। ठीक है, जो कि उसमें लिखा था, जो सब्जेक्ट था कि अपने अपने जोन के अंतर्गत आने वाले जनपदों से सूचना एकत्रित करके प्राथमिकता के साथ भर्ती बोर्ड को प्रदान करें, जिससे कि आपके जो डीबी और पीएसटी हैं वो जल्द से जल्द कंडक्ट कराए जाएं। ठीक है, तो इससे ये तो पता चलता है कि रिजल्ट तो मैं आपको बताऊं ऑलमोस्ट रेडी है। ठीक है, क्योंकि यदि अगले का जो चरण है फिजिकल या फिर डीवी वो कंडक्ट कराने की योजना बनाई जा रही है, जो भी जनपद हैं उन्हों से मतलब ब्यौरा मांगा गया है पीएसटी कंडक्ट कराने के संबंध में, तो आपका रिजल्ट तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। फ्रेंड्स, इसमें किसी भी प्रकार का अब जो ऑलरेडी डिले हो चुका है, बट अब किसी भी प्रकार का डिले जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा साथियों। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ। यदि बात करें फाइनली जो रिजल्ट है फ्रेंड्स, वो तीनों की बात करें, तीनों पोस्ट का, वर्कशॉप स्टाफ का, हेड ऑपरेटर का, असिस्टेंट ऑपरेटर का, टोटल 2430 पदों का, इसका रिजल्ट मैंने आपको बता दिया है साथियों कि जुलाई के लास्ट तक आपको ये रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जुलाई के लास्ट तक। ठीक है, ये बिल्कुल आप निश्चित है, जुलाई के लास्ट तक आप मान के चलिएगा आपको रिजल्ट इसका देखने को मिल जाएगा। रिजल्ट के मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ, मैक्सिमम 30 से 35 दिनों के बाद आपका जो पीएसटी हैं बोले तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ये कंडक्ट करा लिए जाएंगे। तो आप ये मान के चलिएगा आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। आप ऑलरेडी, मैं आपको कहूँ तो बियॉन्ड द एक्सपेक्टेड टाइम ऑलरेडी इंतज़ार कर चुके हैं। ठीक है, अब इंतज़ार करने का समय समाप्त हो चुका है, रिजल्ट आपका रेडी है। ठीक है, ये पूरी तरीके से निर्भर करता है भर्ती बोर्ड पे कि रिजल्ट आपका कब तक डिक्लेयर कर दें। ठीक है, दूसरा जो प्रश्न देखो, बहुत से अभ्यर्थी जो भी मैं मानता हूँ डिप्लोमा और बीटेक वाले, स्पेशली जो बीटेक वाले हैं, उनके मन में ये संशय है बना हुआ कि जो आपका जो आपका हेड ऑपरेटर है 936 वाला, इसमें आप लोगों को पता है कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। ठीक है, डिप्लोमा वर्सेस बीटेक को लेके, कि इनमें बीटेक वालों को शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसके संबंध में मैं आपको बताऊं, देखो अंतिम जो फाइनल फैसला है माननीय न्यायालय का होगा। बट फ़िलहाल के लिए यदि आप ऐसा सोचें कि जैसे ही मतलब ये कोर्ट में विचाराधीन है, तो कोर्ट की तरफ से इस पर कोई फ़ैसला नहीं आता तब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ भर्ती पे क्या है, स्टे नहीं है। यदि किसी भी भर्ती पे कोर्ट की तरफ से क्या होता है, स्टे होता है। ठीक है, स्टे होता है तो क्या होता है, उससे अगले की चरण की जो प्रक्रिया है वो, उससे रिलेवेंस जो भी बोर्ड होता है वो आगे की चरण की जो प्रक्रिया है, अगले चरण वो पूरी नहीं कराएगा। इसमें क्या साथियों, इसमें स्टे नहीं है आपका। ठीक है, स्टे नहीं है। तो इवन आप लोग शायद अवेयर होंगे 10 जुलाई को बोलें तो आपका डे बिफोर यस्टरडे कुछ अभ्यर्थी, आपको पता है कि भर्ती बोर्ड में लगातार विजिट भी करते रहते हैं अपने रिजल्ट को लेके कि रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए, और अपने स्तर पे शायद मैं मानता हूँ बहुत अच्छा प्रयत्न है। ठीक है, कुछ टीचर हैं, शायद उनका नाम लेना सार्थक नहीं होगा, यूट्यूब पे भी शायद इसके संबंध में बहुत अच्छे प्रयास कर रहे हैं अपने लेवल से। ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे प्रयास कर रहे हैं रिजल्ट को लेके, आपके सहयोग दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, देखो बोर्ड की तरफ से भी ऐसा आपका आश्वासन मिला है कि आपका जो रिजल्ट है साथियों, उसमें क्या है, कोर्ट में जो मामला विचाराधीन है उससे रिजल्ट का कोई भी रिलेवेंस नहीं है, क्योंकि भर्ती पे स्टे नहीं है। रिजल्ट आपका मैं आपको बता चुका हूँ, कुछ जो है कुछ कार्य बाकी है, ऑलमोस्ट आपका रिजल्ट रेडी है, मैंने आपको बता चुका हूँ। जुलाई के लास्ट तक आपको इसका जो रिज़ल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। कब?
जुलाई के लास्ट तक इसका जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और देखो डिप्लोमा वर्सेस बीटेक वाला हेड ऑपरेटर की बात करें 936 वाला, इसमें फ्रेंड्स पॉसिबिलिटी मैं आपको बता रहा हूँ बीटेक वाले इसमें क्या है बाहर होने के चांसेस हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया ये क्या है संभावनाएं मैं आपको बता रहा हूँ बीटेक वाले बाहर हैं, क्योंकि भर्ती बोर्ड की तरफ से तो फ्रेंड्स पहले ही ये क्लियर किया गया था कि बीटेक वालों को हमने इसके समकक्ष नहीं माना है डिप्लोमा का, इसको हायर क्वालिफिकेशन में शामिल किया है। ठीक है, अब देखो फाइनल जो डिसीजन है वो माननीय न्यायालय के हाथ में है। यदि न्यायालय में ये फंसा हुआ है मामला तो ठीक है, तो आप इंतजार कीजिएगा जैसे ही न्यायालय की तरफ से क्लियर होता है, ठीक है, कोर्ट की तरफ से, तो पता चल जाएगा। चांसेस मैं आपको बता रहा हूँ कि बीटेक वाले अपना जो दूसरा विकल्प है वो लेके चलें, इसमें शामिल होने की बहुत कम चांसेस हैं। और दूसरी बात है मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, कट ऑफ मैं आपको बताना चाहूँगा, ओवरव्यू देना चाहूँगा कि आपकी जो अनुमानित जो कट ऑफ है फिजिकल के लिए कितनी रह सकती है, वर्कशॉप स्टाफ और हेड ऑपरेटर असिस्टेंट ऑपरेटर तीनों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे क्या आपको थोड़ी एक क्या है अनुमान मिल जाएगा कि अगला जो चरण है बोले तो फिजिकल की आप तैयारी करें। बहुत से अभ्यर्थी हैं जो इसी इंतजार में बैठे हैं, जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद फिजिकल की तैयारी करेंगे। तो वही मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों, आपके यदि इतने नंबर हैं तो आप ऑलरेडी तैयारी करें। और मैं मानता हूँ जो भी अच्छे जेन्युइन एस्पिरेंट्स हैं उनको पता है कि उनको सिलेक्शन होगा। ठीक है, उनके अच्छे मार्क्स हैं तो वो फिजिकल की जो तैयारी है वो ऑलरेडी कर रहे होंगे। ठीक है, फिर भी यदि आपने नहीं तैयारी करी है तो आप तैयारी कर दें। मैं आपको बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी की बात करें तो सामान्य वर्ग में सबसे पहले बात करेंगे फ्रेंड आपके हेड ऑपरेटर में। ठीक है, हेड ऑपरेटर में आपकी जो कट ऑफ कितनी रह सकती है, हेड ऑपरेटर में 936 वाली बात कर रहे हैं। इसमें फ्रेंड्स आपके 280 मैं बता रहा हूँ आउट ऑफ 400। ठीक है, 400 में से यदि आपके 280 नंबर हैं तो बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ 99% की आपका जो अगला चरण में आपका चयन होगा। आप फिजिकल के लिए बिल्कुल रेडी रहिएगा, अच्छा स्कोर है। ठीक है, यदि बीटेक वाले इसमें बाहर होते हैं तो फिर हो सकता है 2-1 नंबर आपके और आपके इससे कम कट ऑफ जाने के चांसेस है। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स बात करें आपका वर्कशॉप स्टाफ की जिसमें 120 पदों के लिए परीक्षा हुई थी। ठीक है, इसमें आपकी जो जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ कितनी रह सकती है वो आपकी 295 रह सकती है आउट ऑफ 400। ठीक है, ये मैं आपको कट ऑफ साझा कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपकी एकदम एक्यूरेट और एनालिसिस करने के बाद मैं बता रहा हूँ डिटेल में हर एक कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ रह सकती है। मैंने आपको वीडियो पहले भी अपलोड किया है, चैनल पे उपलब्ध है, आप जाके देख सकते हैं। मैं आपको सामान्य वर्ग का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, अन्य सभी कैटेगरी में यदि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके देखो इससे जो जनरल कैटेगरी इससे मार्क्स कम ही रहेंगे। ठीक है, तो आपके यदि कम से कम इतने मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल एकदम सेफ़ हैं। इसके अलावा बात करेंगे फ्रेंड्स असिस्टेंट ऑपरेटर की, जिसमें आपको पता है पदों की संख्या भी सबसे ज़्यादा थी। असिस्टेंट ऑपरेटर की पदों की संख्या ज़्यादा थी और आपकी परीक्षा भी 1 फरवरी से 8 फरवरी तक बोले तो सबसे ज़्यादा दिनों तक इसकी परीक्षा हुई है। इसमें फ्रेंड्स आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, यदि आपके 285 नंबर है कितने में से 400 में से, तो आप मान के चलेगा, ये मैं जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ और किसके लिए, फिजिकल के लिए। ये मैं फाइनल कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, फाइनल कट ऑफ ऑब्वियसली इससे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, यदि इतने नंबर हैं आपके तो मैं बता रहा हूँ बहुत चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी हैं कि अगले चरण में फिजिकल में आपका जो नाम है वो शामिल होगा। मैं आपको बता चुका हूँ, आप जुलाई लास्ट मान के अपनी जो तैयारी है वो कर सकते हैं फिजिकल के लिए। रिजल्ट अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेगा। कोर्ट की तरफ से फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ भर्ती पे क्या है, स्टे नहीं है। ठीक है, भर्ती पे स्टे नहीं है। देखते हैं फ्रेंड्स आपकी जो नेक्स्ट हियरिंग डेट कब लिस्ट होती है, उस दिन सुनवाई होती है। तो कोर्ट की तरफ से यदि क्लियर हो जाता है ये मामला कि बीटेक वालों को लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा तो आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा, स्पेशली बीटेक वालों के लिए जो सवाल इसमें बना हुआ है। ठीक है, तो बस ये जानकारी थी जो मैंने साझा करनी थी आपको। मैं आपको बता रहा हूँ साथियों, यदि ऐसी कोई निश्चित तिथि हमें प्राप्त होती है कि आपके डीबी या फिर पीएसटी किस दिन कंडक्ट कराए जाएंगे, सबसे पहली प्रायोरिटी की बात है रिजल्ट आना। ठीक है, रिजल्ट आना कि आपका सबसे पहले तो रिजल्ट डिक्लेयर करना है। रिजल्ट के बाद आप मैंने मान को चलिएगा कम से कम 30 से 35 दिन के बाद आपके जो फिजिकल हैं वो कंडक्ट करा लिए जाएंगे। ठीक है, जैसी हमें प्राप्त होती है ऐसी कोई निश्चित तिथि फिजिकल के बारे में तो हम आपको साथियों बिल्कुल साझा करेंगे। ठीक है, इसके लिए यदि आप चैनल पे नए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इस चैनल के माध्यम से किसी भी सरकारी जॉब की, स्पेशली आपको जो उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर से संबंधित जो जानकारी है वो समय समय पे प्राप्त होती रहेगी, चाहे वो आपका डिप्लोमा वर्सेस बीटेक हो गया, कोर्ट केस की अपडेट हो गई, या फिर रिजल्ट हो गया, या फिर
आपका फिजिकल हो गए, टीबी, पीएसटी हो गए, ठीक है। इन सारे जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी जो आपके सफ़र में आपके लिए लाभदायक हो सकती है। इसी के साथ साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहिएगा साथियों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ हो।